उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दो अलग अलग ऑपरेशन भेड़िया के साथ। पहला ऑपरेशन भेड़िया उन आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ जो बहराइच में उत्पात मचाए हुए हैं, और दूसरा ऑपरेशन भेड़िया समाज के उन भेड़ियों के खिलाफ जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया है, जो आदमखोर भेड़ियों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। इन दोनों ही भेड़ियों के प्रकार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर के आदेश जारी किए और अब उत्तर प्रदेश में जंगली भेड़ियों और समाज की भेड़ियों के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। अब हम आपको ग्रेटर नोएडा में हुए एक एनकाउंटर का लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं। पीछे देख रहा, पीछे दो आदमी, पीछे जाओ, पीछे जाओ, दो आदमी पीछे। दरोगा जी, दो आदमी पीछे, इसी में कूदा है, इसी में अंदर, इसी में कूदा है। क्या आराम से, असला है सर, इसके हाथ में असला सर, असला है सर, फायरिंग कर रहा है सर, फायरिंग। पीछे हट जाओ, पीछे साइड ले लो, साइड ले लो, साइड साइड ले लो सर, सर साइड ले लो, फायरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। चले, लगी क्या? हाँ गोली लगी, लगी इसकी। चल रास्ते ला दो, गाड़ी ले यो गाड़ी। ये तो सिर्फ एक एनकाउंटर का वीडियो देखा आपने। यूपी पुलिस ने पिछले 48 घंटे में खटाखट एनकाउंटर किए हैं, जिसमें अपराधियों को लंगड़ा करके पकड़ा गया। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। भेड़िए सिर्फ बहराइच में उत्पात नहीं मचा रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उत्पात कर रहे हैं। आराम से। फर्क इतना है कि इंसानों के भेष में भेड़िए हैं, जिनका अब चुन चुन कर एनकाउंटर हो रहा है। भेड़िया नंबर 1 संभल, भेड़िया नंबर 2 नोएडा, भेड़िया नंबर 3 ग्रेटर नोएडा, भेड़िया नंबर 4 बुलंदशहर, भेड़िया नंबर 5 जौनपुर, भेड़िया नंबर 6 बुलंदशहर, भेड़िया नंबर 7 बुलंदशहर, भेड़िया नंबर 8 सुल्तानपुर। बहराइच में तो सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया बताया गया, लेकिन योगी की पुलिस ने समाज के इन भेड़ियों को लंगड़ा बनाकर मैसेज दिया कि अब समाज के हर भेड़िए का हिसाब होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अगर किसी ने किसी बेटी मां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। ये समाज के वो भेड़िए जो बहराइच के भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक है। किसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, कोई डकैती लूटपाट में माहिर है, तो कोई 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शोरूम में समाज के इन भेड़ियों ने बंदूक की नोक पर डकैती डाली और दिन दहाड़े 5 करोड़ रुपए लूट लिए। अब ठीक 8 दिन बाद ये भेड़िए अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे। पुलिस एनकाउंटर में मंगेश यादव नाम का एक भेड़िया ढेर कर दिया गया। संभल में समाज के जिस भेड़िए का एनकाउंटर हुआ वो मर्डर का आरोपी है। नोएडा में लंगड़ाता हुआ चल रहा है जो वो ठक ठक गैंग का सदस्य है। ग्रेटर नोएडा में पिछले हफ्ते डकैती में शामिल 2 बदमाशों को भी पुलिस ने लंगड़ा किया। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते चलते इन आरोपियों पर मर्डर के चार्ज हैं। भेड़िया चाहे किसी भी प्रजाति के हों, उनके आतंक का अंत होना जरूरी है। जवाबी फायर जब टीम के द्वारा किया गया तो इसके चोट लगी और इसकी पहचान पुरुषोत्तम पुत्र रतनलाल के रूप में हुई है, जो कि
वांछित चल रहा था और इस पे 5,000 का इनाम भी घोषित था। करीब 500 के ऊपर कैमरे और लगातार 10 टीमों के देखने के बाद हम लोगों ने इस टोपी गैंग का खुलासा किया है। यह गैंग टोपी और गमछा बांधकर और चप्पल पहनकर घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते चल रहे अपराधी बता रहे हैं कि योगी राज में भेड़िया कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा, चाहे वो बहराइच में घूम रहा आदमखोर भेड़िया हो या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लूटपाट, हत्या और बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाला भेड़िया। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। अब आपके ऊपर है, आप ये खुद तय कीजिए कि योगी की पुलिस ने जिन अपराधियों को एनकाउंटर में लंगड़ा किया वो समाज के भेड़िए नहीं है तो और क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंसानों के भेष में भेड़िए हैं, लेकिन इन अपराधियों के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, अपनी सियासत चमकाई जा रही है, समाज के इन भेड़ियों की जातियां तक बताई जा रही हैं। जिन लोगों को समाज के भेड़ियों को लंगड़ाते हुए देखकर दुख हो रहा है, उन्हें आज हम इन लंगड़े भेड़ियों के आतंक की गवाही देने वाले रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इनमें से लंगड़ाता हुआ हर शख्स नामी बदमाश है, अपने इलाके का गुंडा, कोई हत्यारा है, कोई लुटेरा है, कोई डकैत। इन्हीं में से एक है मंगेश यादव, जो सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलर के यहां पड़ी डकैती में शामिल था। ये पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। डकैत मंगेश यादव की मौत की खबर सुनकर अखिलेश यादव को इतनी पीड़ा पहुंची कि जैसे कोई अपराधी नहीं बल्कि उनका कोई अपना मारा गया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, सुल्तानपुर के डकैतों का लगता है सत्ता पक्ष से गहरा संबंध था, इसीलिए नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी को सरेंडर करा दिया गया। बाकी लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और फिर जात देखकर जान ली गई। एक अपराधी की जाति जानने के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया, उसकी मौत हो गई। हम अपराधियों के पक्ष में हम समाजवादी लोग नहीं हैं, लेकिन अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। अखिलेश यादव शायद अपनी जाति पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा खोए हुए हैं कि उन्हें ये नहीं दिखा कि एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। मंगेश यादव 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। मंगेश यादव सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ हुई करोड़ों की डकैती में शामिल था और यूपी पुलिस के लिए उसका एनकाउंटर करने के लिए इतना ही काफी था। समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हर स्थिति में हम प्रदेश से अपराधियों का सफाया करेंगे। तो अखिलेश यादव जी और उनके माइंडसेट वाले अन्य तमाम नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जब उनकी सत्ता थी तो क्या अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होता था, और अगर होता था तो अपराधियों की जाति देखकर होता था या अपराध देखकर, क्योंकि सीएम योगी ने तो अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। अब अखिलेश यादव को भले ही अपराधियों के एनकाउंटर में जाति दिखाई दे रही हो, लेकिन योगी को सिर्फ अपराध दिखाई दे रहा है और खटाखट हिसाब हो रहा है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का। सुल्तानपुर से मयूर शुक्ला, जी मीडिया। जी न्यूज़।